गुरु नानक देव जी यात्रा करते हुए एक दिन बंगाल तथा ढाका में पहुंचे। वहां कुछ खाने पीने को नहीं मिला। गुरुजी ने कुछ दिन पवन खाकर ही व्यतीत किए। भूख प्यास पर गुरुजी का तो पूर्ण अधिकार था, लेकिन मर्दाना जी भूख से व्याकुल होकर कहने लगे, हे गुरुदेव, मैं भूखा मरने लगा हूं, कृपा मेरा इंतजाम करो। गुरुजी ने कहा, इस बूटे को खड़ियां लग रही हैं, जाओ पेट भरकर खाओ। भाई मर्दाना खड़ियां खाने लगे। गुरुजी ने कहा, पेट भरकर खाओ, लेकिन फिर के लिए जमा नहीं करनी। खड़ियों का स्वाद अमृत जैसा था। भाई मर्दाना भूखे थे, वह खूब खाने लगे। फिर कुछ तोड़कर कपड़े में बांध ली। भाई मर्दाना ने सोचा कि कल काम आएगी। दूसरे दिन भूख लगी तो निकालकर फिर खाने लगे। खाने के बाद हाथ पैर मारने लगे। यह देखकर गुरुजी हंसने लगे। भाई मर्दाना बोले, मैं मरने लगा हूं, परंतु आप हंस रहे हैं। गुरुजी ने कहा, हमने तुम्हें पहले ही कहा था, परंतु तुमने हमारी बात नहीं मानी। अगर मान लेते तो तुम्हारी यह हालत न होती। अरे पागल, ये बूटे तो आँख के थे। फिर गुरुजी ने स्वयं तोड़ कर दिया और भाई मर्दाना जी ठीक हो गए। फिर गुरुजी वहां से आगे चले गए। फिर एक राजा के राज्य में पहुंचे, जिस जगह झंडे बाढ़ी की चारपाई है, वह समुंदर के टापू में है। उस जगह पर भाई मर्दाना जी ने कहा, हे गुरुजी, मैं आगे जाने को तैयार नहीं हूं, मुझे आप अब आज्ञा दे दो। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, हमारी बात मानो। उस देश में बहुत सी मुसीबतें आने का भय है, इसलिए हमारे साथ रहना सही है। लेकिन भाई मर्दाना ने फिर अस्वीकार किया। तब गुरुजी ने भाई बाला से कहा, हे बाला, ये मर्दाना हमारी बात नहीं मानता। भाई मर्दाना गुरुजी की बात न मानकर पीछे लौट गए। अब गुरुजी वहीं वन में बैठ गए। जब दोपहर व्यतीत हुई तो गुरुजी ने कहा, हे बाला मर्दाना, एक राक्षस के पंजे में फंस गया है और अब उसे तेल के कड़ाहे में तलना चाहता है। फिर गुरुजी और भाई बाला उसी दिशा में चले गए जिस तरफ मर्दाना जी गए थे। भाई बाला ने पूछा, गुरुजी कितनी दूर जाना होगा? गुरुजी ने कहा, अभी 9 कोस की दूरी है। भाई बाला ने कहा, इतनी देर में तो मर्दाना मर जाएगा। गुरुजी ने कहा, बाला, आंखें बंद करके खोल लो। तब उसी क्षण उसी स्थान पर पहुंचे जहां राक्षस ने भाई मर्दाना को पकड़ रखा था। गुरुजी कहने लगे, हे बाला, वह तेरे सामने तेल का कड़ाहा है जिसमें मर्दाना को तलकर वह राक्षस खा जाएगा। हम इस कौतुक को छिप कर देखेंगे। भाई बाला ने कहा, हे महाराज, आपका यहां आना और न आना फिर एक समान है। गुरुजी ने कहा, हे बाला, जो कुछ करतार की इच्छा होगी वही होगा, उसकी लीला चुपचाप देखते जाओ। अब उस राक्षस ने भाई मर्दाना को उठाकर तेल के कड़ाहे में फेंक दिया। ईश्वर की लीला तपा हुआ तेल बर्फ की भांति शीतल हो गया। इसे देखकर राक्षस हैरान हो गया। गुरुजी को देखकर उसने कहा, तुम कौन हो? गुरुजी ने कहा, भाई, तू इसे खाता क्यों नहीं? अरे कौड़े राक्षस, तुमको किसकी परीक्षा है? कौड़े ने कहा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो और तुम मेरे वैरी कहाँ से आ गए हो? तब गुरुजी ने एक शब्द का उच्चारण किया। तब कौड़ा राक्षस गुरुजी के चरणों पर गिर गया। कहने लगा, हे सद्गुरुदेव, मैंने बहुत पाप किए हैं, आप मुझे क्षमा करें। गुरुजी ने कहा, हे कौड़ा, यदि तू भाई मर्दाना के चरणों पर गिरकर उससे माफ़ी मांगे तो तू पापों से मुक्त हो सकता है। राक्षस ने भाई मर्दाना से माफ़ी मांगी। फिर राक्षस ने गुरुजी से भोजन के लिए आग्रह किया। गुरुजी कहने लगे, हे कौड़ा, हमें तो आपकी श्रद्धा का भोजन चाहिए। तब कौड़ा एक बन से बहुत सारे मेवे लेकर आया और गुरुजी को दिए। गुरुजी ने भाई मर्दाना से कहा, ये मेवे खाओ। फिर भाई मर्दाना ने गुरुजी से कहा, मैंने आपकी बात नहीं मानी, आप मुझसे नाराज़ हैं, पहले मुझे माफ़ कर दो। गुरुजी ने कहा, हम तुमसे नाराज़ नहीं हैं। भाई बाला ने गुरुजी की आज्ञा के अनुसार मेवों को 3 भागों में बांट दिया। गुरुजी ने अपना हिस्सा कौड़े को दे दिया। जब गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद कौड़े ने खाया तो उसके हृदय के पटल खुल गए। उसका शरीर परम सुंदर हो गया। यह देखकर भाई मर्दाना और बालाजी बहुत हैरान हुए। गुरुजी ने कहा, हैरान होने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा ने मुझे इन लोगों का उद्धार करने की आज्ञा दी है। गुरुजी 7 दिन तक कौड़े के यहाँ रहे। फिर चारपाई कौड़े को देकर गुरुजी आगे को रवाना हो गए। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।